हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज के कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एस रैम एंड डी रैम। एस रैम क्या है, डी रैम क्या है, इससे पहले हमने इसे पढ़ा हुआ है आपका। तो आज हम लोग इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं। एस रैम एंड डी रैम की हम लोग बात करते हैं तो एस रैम स्टैंड फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और मेनली जो डील करता है आपका जो डेटा आपका स्टोर होता है वो आपका फ्लिप फ्लॉप फॉर्मेट में आपका स्टोर होता है डेटा। जबकि डी रैम की हम लोग बात करते हैं तो डी रैम आपका डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है आपका, और ये स्टोर करता है डेटा आपका कैपेसिटर एंड ट्रांजिस्टर फॉर्मेट में आपका डेटा जो है वो स्टोर करता है आपका डी रैम। SRAM has a lower access time, so it is a faster compared to DRAM। इसमें जो एक्सेस टाइम आपका लो लगता है तो ये फास्ट भी है आपका डेटा एक्सेस करने के लिए, जबकि डी रैम हैज अ हायर एक्सेस टाइम, सो इट इज स्लोअर देन एस रैम। एस रैम की तुलना में ये क्या होता है आपका स्लो होता है, क्योंकि इसमें हायर लगता है आपका एक्सेस टाइम। एस रैम हैज लॉन्ग डेटा लाइफ, इसकी जो डेटा लाइफ है वो लॉन्ग टाइम तक आपका चलता है, जबकि डी रैम की आपकी जो डेटा लाइफ है वो आपकी क्या है, शॉर्ट टाइम तक चलता है, क्योंकि डी रैम को आपको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, एस रैम को बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत आपको नहीं होती है। एस रैम हैज अ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 1 MB टू 16 MB, 1 से 16 MB के बीच का डेटा आप इसमें स्टोर कर सकते हैं, जबकि डी रैम की जो कैपेसिटी होती है वो 1 GB से 2 GB के बीच आप डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। SRAM is कंस्टाइलर द DRAM, DRAM का ही आपका ये कंस्टाइलर है, एंड DRAM कॉस्ट लेस कंपेयर टू SRAM। SRAM की तुलना में आपकी DRAM की जो कॉस्ट है वो आपकी लेस होती है। फास्टर स्पीड आपका प्रोवाइड करता है, जिससे आप रीड राइट फास्टली एग्जीक्यूट कर सकते हैं SRAM में, जबकि DRAM आपका स्लोअर स्पीड प्रोवाइड करता है, तो रीड राइट भी आपका स्लोअर प्रोसेस से परफॉर्म करेगा। SRAM require the content power supply, which means there these type of memory consume more power। आपकी जो पावर एग्जीक्यूट करता है ये ज्यादा कंजप्शन करता है आपका, जबकि DRAM आपका लेस पावर कंजप्शन करता है, क्योंकि आप स्टोरेज क्या यूज करें इसमें, कैपेसिटर एंड ट्रांजिस्टर को हम लोग यूज करते हैं। अगर आप चॉइस करें तो एप्लीकेशन दैट मे बी एक्सपोज टू एक्सट्रीम टेम्परेचर, अगर आप चूज कर रहे हैं तो SRAM आपका बेटर चॉइस है। नॉट सुटेबल फॉर सच एप्लीकेशन, आप किसी एप्लीकेशन को इसको सुटेबल नहीं बना सकते हैं डी रैम को। अब SRAM की बात करते हैं। ड्यू टू कॉम्प्लेक्स इंटरनल सर्किट, लेस स्टोरेज इज अवेलेबल कंपेयर टू दी सेम फिजिकल साइज ऑफ अ डी रैम मेमोरी चिप। इसका जो कॉम्प्लेक्स इंटरनल स्ट्रक्चर होता है तो लेस स्टोरेज आपको ये प्रोवाइड करता है ड्यू टू स्मॉल इंटरनल सर्किट, दो 1 बिट, एंड ये लार्ज कैपेसिटी आपको प्रोवाइड करता है डेटा को स्टोर करने के लिए। SRAM हैज लो पैकेजिंग कैपेसिटी, लो पैकेजिंग कैपेसिटी है आपकी, और इसकी हाई पैकेजिंग डेंसिटी होती है। कैश मेमोरी की तरह आप यूज कर सकते हैं SRAM को, और इसे आप मेन मेमोरी की तरह आप यूज कर सकते हैं DRAM को। डज नॉट रिक्वायर रिफ्रेश टाइम, रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती आपको बार बार, इसे बार बार आपको पीरियोडिकली रिफ्रेश करना पड़ता है आपको DRAM को। SRAM आर यूज एज अ कैश मेमोरी इन कंप्यूटर एंड अदर कंप्यूटिंग डिवाइस। कंप्यूटर डिवाइस या अदर कंप्यूटर डिवाइस में, कंप्यूटिंग डिवाइस में आप SRAM को एज अ कैच की तरह यूज कर सकते हैं, जबकि DRAM आर यूज एज अ मेन मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम पे मेन मेमोरी की तरह अगर आपको यूज करना है तो वो आप DRAM को यूज करेंगे। तो एक्चुअल अगर ये रैम की हम लोग बात करें सिस्टम में, तो हम लोग DRAM पे वर्क करते हैं, और SRAM एज अ कैश मेमोरी की तरह आपका वर्क करता है। तो ये डिफरेंट आपके डिफरेंस से SRAM एंड DRAM में। थैंक यू स्टूडेंट।